जब एक महान योद्धा का सूर्य अस्त होता है तो अंधकार नहीं फैलता, बल्कि उसकी विरासत अग्नि की तरह जल उठती है। छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान केवल मराठा साम्राज्य का संकट नहीं था, बल्कि यह एक चुनौती थी, एक प्रतिज्ञा थी, जिसे मराठा योद्धाओं ने अपनाया। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मुगलों ने सोचा कि अब मराठा साम्राज्य बिखर जाएगा, लेकिन यही वह समय था जब मराठा योद्धाओं ने अपने साहस, दृढ़ता और बलिदान की भावना से इतिहास को नया रूप दिया। यह कहानी है उस अद्वितीय संघर्ष की, जिसने न केवल मराठों को बल्कि पूरे भारत को गौरवान्वित किया। यह कहानी है मुगलों के खिलाफ एक साम्राज्य की अनंत लड़ाई की, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। उन्होंने अपने पिता की विरासत को गर्व से अपनाया और अपने राज्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। परंतु मुगलों के सामने उनकी वीरता का सबसे कठिन परीक्षण हुआ। औरंगजेब ने उन्हें पकड़ने के लिए अपनी पूरी सेना लगा दी। अंततः एक विश्वासघात के कारण संभाजी महाराज मुगलों के हाथ लग गए। उन्हें औरंगजेब की अदालत में अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ा। उनका बलिदान मराठा इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। संभाजी महाराज की मृत्यु ने मराठा योद्धाओं को नया जोश दिया और उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने राजा के बलिदान का बदला अवश्य लेंगे। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य पर एक और संकट आ गया। औरंगजेब ने यह सोच लिया कि अब मराठा साम्राज्य का अंत निकट है, लेकिन इस कठिन समय में संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम महाराज ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। राजा राम महाराज को पता था कि सीधे युद्ध में मुगलों का सामना करना कठिन होगा, इसलिए उन्होंने छापामार युद्ध की नीति अपनाई। उन्होंने अपने सेनापतियों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटा और उन्हें घने जंगलों और पहाड़ियों से हमला करने का आदेश दिया। मराठा सेना ने जंगलों और पहाड़ियों का फायदा उठाते हुए मुगल सेना पर अचानक हमले किए। वे मुगलों को चकित करते हुए हमला करते और फिर तेजी से लौट जाते। ये रणनीति इतनी सफल रही कि औरंगजेब की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। राजा राम महाराज ने अपने गुप्तचर तंत्र को मजबूत किया और मुगलों की हर चाल की खबर पहले से प्राप्त कर ली। इससे उन्हें मुगलों के आक्रमणों का पहले से ही मुकाबला करने का मौका मिला। राजा राम महाराज की अचानक मृत्यु ने मराठा साम्राज्य को एक और संकट में डाल दिया। इस बार राज्य की रक्षा का जिम्मा राजा राम महाराज की पत्नी महारानी ताराबाई ने उठाया। ताराबाई केवल एक वीरांगना नहीं थी, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थी। उन्होंने अपने छोटे बेटे शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित किया और स्वयं राज्य की बागडोर संभाली। ताराबाई ने न केवल मराठा सेना को पुनर्गठित किया, बल्कि नए सेनापतियों को नियुक्त कर मुगलों के खिलाफ आक्रमण तेज कर दिया। ताराबाई ने मुगलों की सेनाओं पर हमला करने के लिए छापामार युद्ध की नीति को जारी रखा। उन्होंने कर्नाटक, गोवा और कोंकण के क्षेत्रों में अपने सेनापतियों को भेजा, जिन्होंने मुगलों के काफिले और सैन्य आपूर्ति पर हमला किया। ताराबाई का नेतृत्व इतना प्रभावी था कि मुगल सेनाओं में असंतोष फैलने लगा और कई मुगल सरदार उनकी रणनीतियों से भयभीत हो गए। औरंगजेब ने दक्षिण में कई साल बिताए, लेकिन वह मराठा साम्राज्य को समाप्त नहीं कर सका। लगातार युद्ध और संघर्ष ने मुगल साम्राज्य की आर्थिक और सैन्य स्थिति को कमजोर कर दिया। औरंगजेब की बढ़ती उम्र और निरंतर संघर्ष ने उसकी सेना का मनोबल तोड़ दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, जिससे मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मराठा सरदारों ने अपने खोए हुए किलों और क्षेत्रों को पुनः जीतना शुरू कर दिया। मराठा सेनाओं ने पुणे, सतारा, रायगढ़ और कोंकण के महत्वपूर्ण किलों को वापस जीता। उन्होंने मुगलों के खिलाफ संयुक्त आक्रमण किया, जिससे मुगल सेना बिखर गई और कई क्षेत्रों से उन्हें पीछे हटना पड़ा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य के पुनर्निर्माण में पेशवा बालाजी विश्वनाथ का योगदान अमूल्य था। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा सरदारों को एकजुट किया और उन्हें मुगलों के खिलाफ खड़ा किया। उन्होंने मुगलों के साथ संधि की और चौथ और सरदेश मुखी का अधिकार प्राप्त किया। यह संधि मराठा साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक साबित हुई। बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली और उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य का प्रभाव बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनकी कूटनीति और रणनीतियों ने मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने किलों का पुनर्निर्माण कराया और मराठा सैनिकों की संख्या
और ताकत बढ़ाई। पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने अपने स्वर्ण काल का अनुभव किया। बाजीराव को उनके साहस, नेतृत्व और चतुर रणनीतियों के लिए जाना जाता है। उन्होंने भारत में मुगलों के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व किया और मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी विजय गाथाएं दिल्ली तक पहुंची और उन्होंने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। बाजीराव का सबसे प्रसिद्ध युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ, जहां उन्होंने मुगलों की विशाल सेना को पराजित किया। उनकी विजय ने मराठा साम्राज्य को पूरे भारत में शक्ति का प्रतीक बना दिया। छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान केवल एक राजा का बलिदान नहीं था, बल्कि यह मराठा साम्राज्य की आत्मा का बलिदान था। उनके बाद मराठा सरदारों ने जिस धैर्य और साहस का प्रदर्शन किया, उसने पूरे भारत को स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। मराठा साम्राज्य का यह संघर्ष केवल विजय की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस अदम्य साहस की कहानी है जिसने स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की भावना को भारतीय इतिहास में अमर कर दिया। मराठा साम्राज्य ने न केवल मुगलों को पराजित किया, बल्कि उन्होंने भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता, साहस और आत्मसम्मान का नया अध्याय जोड़ा। छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान, महारानी ताराबाई की वीरता, पेशवा बालाजी विश्वनाथ की कूटनीति और बाजीराव प्रथम की विजय गाथाएं हमें यह सिखाती हैं कि संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि साहस और दृढ़ संकल्प है तो विजय अवश्य मिलती है।